तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। तो भाई साहब, आज के इस वीडियो के अंदर हम पूलिंग लेयर डिस्कस करने वाले हैं। तो भैया पिछले वीडियो के अंदर हमने कॉन्वोल्यूशन लेयर देखी कि भैया कॉन्वोल्यूशन लेयर में क्या चीजें परफॉर्म होती हैं, क्या उसकी प्रॉपर वर्किंग होती है। आज की इस वीडियो के अंदर पूलिंग लेयर देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो के अंदर फ्लैटनिंग लेयर और फुल्ली कनेक्टेड लेयर देखेंगे। ठीक है, चलिए तो एक बार मैं आपको दोबारा से याद दिला देता हूं कि भैया कैसी चीजें दिखती थी। इनपुट हम देते थे कॉन्वोल्यूशन लेयर को। कॉन्वोल्यूशन लेयर से भैया हमें एक फीचर मैप मिलेगा। क्या मिलेगा भैया? एक फीचर मैप मिल रहा होगा। ये फीचर मैप कैसा होगा भैया? ये 5x5 या 3x3 या 7x7 ऐसे करके कोई मैट्रिक्स होगा। ठीक है, मैट्रिक्स के फॉर्मेट में हमें ये फीचर मैप मिलेगा। अब ये जो फीचर मैप होगा यही एज एन इनपुट काम करेगा पूलिंग लेयर के लिए। मतलब पूलिंग लेयर में एज एन इनपुट क्या जाएगा? ये फीचर मैप जाएगा। अब पूलिंग लेयर करता क्या है? पूलिंग लेयर करता है भैया डायमेंशंस को रिड्यूस। क्या करता है भैया? पूलिंग लेयर करता है डायमेंशंस को रिड्यूस। यहां पर रिड्यूस लिख देते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये जो हायर डायमेंशंस है ना कि भैया 5x5 का मैट्रिक्स है, मतलब कि इतना सारा डेटा है, इसे क्या हम रिड्यूस करके 2x2 का बना सकते हैं। क्या कुछ ऐसा कर सकते हैं? हाँ जी भैया, दिस इज पॉसिबल यूजिंग पूलिंग लेयर। अब जैसा कि आपको यहां डायग्राम में भी दिख रहा होगा भैया, देयर एग्जिस्ट मल्टीपल पूलिंग लेयर्स। ठीक है, चलिए तो अगर मैं बात करूं पूलिंग लेयर की, तो पूलिंग लेयर का मेन काम क्या होता है भैया? ये एक डाउन सैंपलिंग टेक्निक होती है। डाउन सैंपलिंग मतलब भैया वही 5x5 के मैट्रिक्स को, 5x5 की एरे को, सॉरी मैट्रिक्स बोल रहा हूं बार बार, मैट्रिक्स को डीएसए वाले बच्चों को पढ़ा रहा हूं तो मैट्रिक्स निकल रहा है। ठीक है भैया, तो 5x5 के एरे को रिड्यूस करके, डाउन सैंपल करके क्या हम 2x2 के अंदर उसकी सारी इंफॉर्मेशन को कंप्रेस कर सकते हैं। हाँ जी भैया, कर सकते हैं यूजिंग पूलिंग। तो क्या भैया सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है क्या? नहीं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पूलिंग जो मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन करंटली आप ऐसे समझो कि जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा होता है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा हम कंप्रेस करके रख लेते हैं अपने छोटे वाले मैट्रिक्स के अंदर। तो पूलिंग कैसे काम करती है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए आप पूलिंग क्या होती है वो समझो। पूलिंग इज अ डाउन सैंपलिंग टेक्निक यूज्ड इन CNN कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क टू रिड्यूस द स्पेशल डायमेंशंस, विड्थ एंड हाइट ऑफ द इनपुट फीचर मैप। जो फीचर मैप इनपुट में मिला पूलिंग लेयर को, उसके डायमेंशंस यानी कि विड्थ और हाइट को रिड्यूस करने का काम कौन करता है? पूलिंग लेयर करता है। ठीक है भैया, एंड do this all while retaining important information। भैया important information फीचर मैप से गायब नहीं होनी चाहिए। जो फीचर मैप के अंदर important informations है वो भैया नहीं जानी चाहिए। तो पूलिंग लेयर इंश्योर करता है कि जो important information है, जो important data है, वो लीक ना हो या फिर वो भैया वेस्ट ना हो। ठीक है, चलिए इट हेल्प्स मेक द मॉडल फास्टर। बिल्कुल भैया, फास्ट कैसे करता है मॉडल को? जब डेटा के डायमेंशंस कम हो जाते हैं तो लेस डायमेंशनल डेटा पे आप ज्यादा नंबर ऑफ और अच्छे भैया कंपटीशन जल्दी जो है परफॉर्म कर पाओगे। मतलब भैया आपने बहुत जल्दी चीजें बोल दी। दोबारा बताओ। फास्टर का मतलब यह है कि जब हमारा जो इनपुट फीचर मैप है उसके डायमेंशंस रिड्यूस हो जाते हैं, तो मतलब अब हम इस पे कॉम्प्यूटेशंस फास्ट परफॉर्म कर पाएंगे। मतलब उसके अंदर जो वैल्यूज हैं उनको फास्ट इवैल्यूएट और फास्ट जो है कंप्यूट कर पाएंगे, फास्ट कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो कंप्यूटेशन फास्ट हो जाती है, जिसकी वजह से जो आपका मॉडल है वो फास्टर रिस्पॉन्स करता है। ठीक है, लेस प्रोन टू ओवरफिटिंग। अब पूलिंग करने से आपकी जो ओवरफिटिंग की कंडीशन है वो रिड्यूस होती है। मतलब ओवरफिटिंग होने के चांसेस रिड्यूस हो जाते हैं। फिर रिड्यूस कंप्यूटेशन कॉस्ट, जैसा कि मैंने आपको यहां बताया, फास्ट हो जाता है क्योंकि कंप्यूटेशन कॉस्ट जो है वो रिड्यूस हो जाती है। सेम चीज यहां लिखी हुई है, कंप्यूटेशन कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, तो दिस इज द डेफिनेशन फॉर पूलिंग। अभी चिंता मत करो, इतना ही नहीं है बस, अभी आगे बहुत लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो लिखो। चलिए अब नेक्स्ट, अब भैया देख लेते हैं थोड़ी सी, मैंने ये कुछ पॉइंट्स लिख दिया। बेसिकली बच्चों को समझ में आ जाता है, आप लोग को समझ में आ जाता है कि भैया पूलिंग क्या होती है। नॉर्मल है भाई कि डायमेंशंस रिड्यूस करता है। एग्जाम में कैसे लिखना है वो नहीं समझ में आता, तो इसलिए मैंने ज्यादा पॉइंट्स अच्छे से लिखवाए हैं। तो सबसे पहला पूलिंग होता है डायमेंशनलिटी रिडक्शंस के लिए, रिड्यूस द नंबर ऑफ कॉम्प्यूटेशंस। ठीक है, फिर फीचर फोकस कि भैया जो डोमिनेंट और जो ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं उनको रिटेन कर लेते हैं और जो कम इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं उनको जाने दो। तो कम इंपॉर्टेंट फीचर्स को हम हटा देते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स को रख लेते हैं। ठीक है, ट्रांसलेशन इनवेरिएंस कहने का मतलब क्या है कि मॉडल को थोड़ा सा इनसेंसिटिव बनाओ। जो नेटवर्क है आपका, जो CNN है, उससे थोड़ा सा इनसेंसिटिव बनाओ कि स्मॉल चेंजेस, स्मॉल शिफ्ट, स्मॉल मूवमेंट्स अगर हो रहे हैं तो उससे मॉडल को फर्क ना पड़े। ठीक है,
प्रिवेंट ओवरफिटिंग, सिंप्लीफाइज द मॉडल एंड प्रिवेंट लर्निंग नॉइस। वही वाली बात है कि भैया ओवरफिटिंग की कंडीशन को जो है ये रिड्यूस करता है। चलिए इन चारों पॉइंट्स को नोट करिए फटाक से, इन चारों पॉइंट्स को आप फटाक से भैया नोट करिए। ये वाला आज पैनल खराब हो गया तो लाइट मेरे ख्याल से कम आ रही है, कोई बात नहीं, मतलब बोर्ड तो आपको दिख ही रहा होगा, है ना। ठीक है, इलेक्ट्रीशियन भैया कल आएंगे और कल आपको ये सही करके देंगे। तो अब मैं आपको थोड़ा ब्लैंक पेज पर जो है एक्चुअल पूलिंग का कॉन्सेप्ट समझाना चाहूंगा, ठीक है। तो यहां पर पूलिंग आपको क्या होती है समझ में आ गया? हाँ जी भैया, पूलिंग क्या होती है समझ में आ गया। अब देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पूलिंग। सबसे पहला है मैक्स पूलिंग, सबसे पहला है मैक्स पूलिंग। मैक्स पूलिंग के अंदर हम बेसिकली क्या करते हैं कि हम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा होता है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा होता है उसे रिटेन कर लेते हैं, ठीक है। अब सेकंड आता है एवरेज पूलिंग। एवरेज पूलिंग, एवरेज पूलिंग, यहां पर जितना भी डेटा होता है, यहां पर देखो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं ना, यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट का मतलब यह है कि जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगी उसे हम निकाल करके और रख लेंगे, ठीक है। कैसे करते हैं मैं बताऊंगा आपको। एवरेज पूलिंग के अंदर हम एवरेज वैल्यू रख लेते हैं, मतलब कि जितनी भी वैल्यूज हैं, अगर 4 वैल्यूज हैं तो चारों का सम करके और डिवाइड बाय 4 करके एवरेज निकाल लिया, जिसे हम मीन भी कहते हैं, मीन निकाल लिया और एवरेज वैल्यू को हम रख लेते हैं, ठीक है। तो इससे बेसिकली क्या होता है कि कोई भी डेटा लॉस नहीं होता है, हर डेटा का एवरेज हमारे पास आ जाता है, ठीक है। देन द थर्ड कम्स सम पूलिंग, ठीक है। सम पूलिंग सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट है। सबसे ज्यादा यूज कौन सा होता है? या मैक्सिमम पूलिंग यूज होता है, लेकिन सम पूलिंग के अंदर हम सारी इंफॉर्मेशन को ही कंप्रेस कर देते हैं, ठीक है। तो सम पूलिंग के अंदर मान लीजिए भैया 4 वैल्यूज हैं, तो चारों वैल्यूज को ऐड कर दिया और उसे हमने एक सिंगल अपने जो है फीचर मैप के अंदर रख लिया। अब ये कैसे हो रहा है सब समझ में आएगा, टेंशन मत लो। 3 टाइप के पूलिंग होते हैं। चलिए सबसे पहला टाइप ऑफ पूलिंग देखते हैं मैक्स पूलिंग, ठीक है। सबसे पहला टाइप ऑफ पूलिंग देखते हैं मैक्स पूलिंग। इसे अभी इग्नोर करिए, इसको समझाता हूं, ठीक है। सबसे पहले आप समझिए, एक सेकेंड, लेट मी गेट सम डब्बा, ठीक है, लेट मी गेट सम डब्बा। तो जैसे मानिए यहां पर ये मेरा कर्नल है, क्या भैया? ये मेरा कर्नल है, जिसे हम फिल्टर भी कहते थे, जिसे हम स्कैन भी कहते थे। तो ये जो बड़ी सी चीज आपको दिख रही ना, ये इनपुट इमेज नहीं है जो कॉन्वोल्यूशन लेयर में हम इनपुट इमेज देते थे, फिर उसके अंदर हम फिल्टर अप्लाई करते थे। ना, ये वो चीज नहीं है, ये है फीचर मैप। क्या है भैया? ये है फीचर मैप। ये फीचर मैप कहां से आया भैया? कॉन्वोल्यूशन से निकल के, कॉन्वोल्यूशन लेयर से निकल के ये फीचर मैप हमें मिला। अब ये फीचर मैप हमने पूलिंग लेयर को इनपुट में दिया। कहां दिया भैया? पूलिंग लेयर को ये फीचर मैप हमने इनपुट में दिया। अब ये फीचर मैप जैसे ही आपने पूलिंग लेयर को इनपुट में दिया, तो पूलिंग लेयर ने क्या किया? पूलिंग लेयर ने एक कर्नल बनाया। क्या बनाया? एक फिल्टर बनाया। क्या बनाया भैया? एक फिल्टर बनाया। एक सेकेंड, पूरा ही सिलेक्ट हो गया यार, बड़ी समस्या है। कोई बात नहीं, हटाओ। देखो यहां पर पूलिंग लेयर ने क्या किया? जैसे वो फिल्टर बनाते थे, फिल्टर कैसा दिखता था भैया? वो 2x2 का कुछ मैट्रिक्स होता था, या 3x3 का भी मैट्रिक्स हो सकता था। यहां पर हमने 2x2 का मैट्रिक्स लिया, ठीक है। अब ये 2x2 का मैट्रिक्स हमने फिल्टर को यहां लगाया। फिल्टर हमेशा टॉप लेफ्ट बॉटम से शुरू होता है और फिर आगे बढ़ता है, ठीक है। तो यहां पर मैंने टॉप लेफ्ट बॉर्डर में जो अपना फिल्टर है उसे लगा दिया। तो फीचर मैप के ऊपर अगेन हमने एक फिल्टर लगाया जो कि 2x2 का है, ठीक है, बराबर। अब इस फिल्टर के अंदर जितना भी एरिया कवर हो रहा है, 4 वैल्यूज कवर हो रही हैं। कितनी वैल्यूज कवर हो रही भैया? 4 वैल्यूज कवर हो रही हैं, ठीक है। अब ये फीचर मैप था, इसके ऊपर फिल्टर लगा लिया। अब ये फिल्टर से जो भी इंफॉर्मेशन निकलेगी उसे हम इस फीचर मैप के अंदर रखेंगे, जो बेसिकली इसी फीचर मैप का कंप्रेस्ड वर्जन होगा। तो समझिए, ये सबसे पहला फिल्टर की वैल्यू है। फिल्टर ने कितना एरिया कवर किया भैया? 4 वैल्यूज का, 4 डब्बों का एरिया कवर किया। हम मैक्स पूलिंग के अंदर क्या करते हैं कि जितना एरिया फिल्टर ने कवर किया, उस एरिया में जो मैक्सिमम वैल्यू है, उस मैक्सिमम वैल्यू को हम रिटेन करके रख लेते हैं। मैक्सिमम वैल्यू को रिटेन करके रख लेते हैं। जैसा कि वहां पर होता था ना, जब हम कॉन्वोल्यूशन लेयर के अंदर अप्लाई करते थे, तो हम फिल्टर जितने में लगा रहे हैं उतने का सम करके, उतने का मल्टीप्लीकेशन और सम करके, और हम एक ब्लॉक के अंदर रखते थे। तो 1 फिल्टर इज इक्वल टू 1 ब्लॉक, है ना। तो सेम चीज यहां करते हैं। अब यहां पर मैंने स्ट्राइड की वैल्यू 2 ली है। स्ट्राइड की वैल्यू 2 का मतलब क्या है कि भैया अब जब इस फिल्टर को मैं आगे मूव करूंगा तो ये 2 पिक्सल से मूव होगा। पहला पिक्सल ये वाला और दूसरा पिक्सल ये वाला। जब 2 पिक्सल से मूव कर जाएगा तो अब आपका जो फिल्टर है वो यहां पर आ जाएगा। कहां पर आ जाएगा भैया? यहां पर आ जाएगा। दिख रहा है क्या? मैं रेड पेन से कर देता हूं। अब आपका नया फिल्टर
यहां पर आ जाएगा, क्योंकि उसने 2 पिक्सल्स मूव किए, एक ये वाला पिक्सल, एक ये वाला पिक्सल। तो यहां से अगर हम देखें तो यहां से हम 2 पिक्सल मूव कर रहे हैं, एक ये वाला पिक्सल और फिर एक ये वाला पिक्सल। 2 पिक्सल मूव करने के बाद यहां पे आ गए, ठीक है। तो यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या थी, 5 रिटेन कर लिया। अब यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या है भैया, 9। सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 9। तो यहां पर हमने 9 रिटेन कर लिया। तो सेकंड ब्लॉक के अंदर हमने 9 रिटेन कर लिया। अब यही वाला ये जो फिल्टर है, अब ये फिल्टर स्लाइड करके आएगा बॉटम में। तो यहां पर ये स्लाइड कैसे करता है भैया, टॉप में रहा, इसने 2 पिक्सल स्लाइड किए। तो यहां से आप 2 पिक्सल गिनेंगे, यहां से ये पहला पिक्सल, फिर यहां से ये दूसरा पिक्सल, और फिर ये स्लाइड करके यहां पर आ गया, ठीक है। तो अब आपका जो फिल्टर है वो यहां पर आ चुका है, ठीक है। तो अब यहां पर जो फिल्टर है ये 4 वैल्यूज की जगह निकाल रहा है। तो यहां 4 वैल्यूज में सबसे बड़ी वैल्यू कौन, 8। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर कौन, 8। तो यहां पर हमने 8 को रिटेन कर लिया। अब ये फिर से राइट साइड में 2 पिक्सल वैल्यूज फिर से आगे बढ़ेगा, और नया फिल्टर कहां पर आएगा, यहां पर आएगा। नया फिल्टर कहां पर आएगा, यहां पर आएगा। इस जगह पर सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या है, 9। तो 9 यहां पर रिटेन कर लिया। दिस इज हाउ हमने क्या किया, इस पूरे बड़े से फीचर मैप को हमने एक छोटे फीचर मैप में कंप्रेस कर दिया, while retaining the most important information. I hope you got the point. तो बेसिकली हम करते क्या है, यहां पे भैया हम एक फिल्टर का इस्तेमाल करते हैं जो कि 2x2 का होता है। मैक्स पूलिंग के अंदर हम भैया फिल्टर का इस्तेमाल करते हैं जो कि 2x2 का होता है, और इस फिल्टर को हम भैया 1 by 1 टॉप लेफ्ट से शुरू करके और स्लाइड करते जाते हैं पूरे फिल्टर मैप में, पूरे फीचर मैप में स्लाइड करते जाते हैं। और यहां पर हम स्ट्राइड कितने का यूज करते हैं, 2 का, मतलब 2 पिक्सल वैल्यू से हम जो है मूव करते हैं अपने फिल्टर को। अब वाइल कवरिंग द होल एरिया, हम इस पूरे डेटा के इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को एक छोटे कंप्रेस्ड फॉर्म ऑफ फीचर मैप के अंदर रख देते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये जो पूरी प्रोसेस है समझ में आ गई होगी। अब जब हम अगले वाले टाइप्स देखेंगे तो आपको इतनी दिक्कत नहीं होगी, आपने यहीं पर सारी चीजें समझ ली है, ठीक है। चलिए, तो आई होप आपको सारी चीजें यहां पर समझ में आ रही है। डायग्राम आपको बनाना है एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो पहले आप इसको नोट करिए कि मैक्स पूलिंग के अंदर टेक्स द मैक्सिमम वैल्यू फ्रॉम द रीजन कवर्ड बाय द फिल्टर। ये जो फिल्टर है, फिल्टर ने जितना रीजन कवर किया उसमें मैक्सिमम वैल्यू को निकाल करके आप अपने नए फीचर मैप के अंदर रख लेंगे, ठीक है। तो ये टेक कर लेता है, मतलब बाहर निकाल लेता है मैक्सिमम वैल्यू को। इट प्रिजर्व्स स्ट्रॉन्गेस्ट फीचर्स एंड रिड्यूस सेंसिटिविटी टू नॉइस। कहने का मतलब क्या है कि जितना एरिया फिल्टर ने कवर किया उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर था उसको रिटेन कर लिया, और बाकी भैया हमने छोड़ दिए। इसकी वजह से क्या हुआ कि मॉडल के अंदर, न्यूरल नेटवर्क के अंदर जो सेंसिटिविटी है वो कम हुई, ठीक है भैया। तो दिस इज द केस। देन कॉमनली यूज्ड इन ऑलमोस्ट ऑल CNN आर्किटेक्चर। जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि मैक्स पूलिंग ही ज्यादातर जगह पर यूज होता है, ठीक है। तो दिस इज मैक्स पूलिंग, इसे आप फटाक से नोट करिए। फिर भैया अगले पूलिंग टेक्निक पर हम मूव करते हैं, ठीक है। चलिए ये डायग्राम आपको बनाना है ना। हो सके तो आप एक काम ऐसा भी करना कि यहां पर आप एक प्रॉपर, जैसे ये मैंने दिखा दिया है ना, यहां पर ऐसे लिख ही दिया है बेसिकली। तो आप यहां पर क्या करना है, ऐसे फिल्टर बना करके दिखा देना कि भैया ये मेरा 2x2 का फिल्टर है, ठीक है। और इस फिल्टर को मैं इसके ऊपर स्लाइड कर रहा हूं, थोड़ा सा अच्छे से डायग्राम बना देना है ना। चलिए इसको नोट करिए फटाक से, इसको आप फटाक से नोट करिए, ठीक है भैया। चलिए अब बारी आ जाती है भैया एवरेज पूलिंग को देखने की। एवरेज पूलिंग के अंदर बेसिकली क्या होता है कि ये एवरेज पूलिंग का डायग्राम रहेगा। तो यहां पर भी हम वही सेम 2x2 का फिल्टर यूज करते हैं, और यहां स्ट्राइड कितने का यूज करते हैं भैया, स्ट्राइड अगेन वही हम 2 का ही यूज करते हैं, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है कि एग्जाम के अंदर आपको ये 4x4 का मैट्रिक्स बना करके आना है, इसके ऊपर फिल्टर आप 2x2 का अप्लाई करेंगे, ठीक है। चलिए सर्दी हो गई बहुत तेज। तो यहां पर हमने क्या किया, टॉप लेफ्ट कॉर्नर में सबसे पहले फिल्टर अप्लाई किया फीचर मैप के ऊपर। तो यहां पर टॉप लेफ्ट कॉर्नर में इसने 4 वैल्यू को कवर किया, मतलब इसने इतने रीजन को कवर किया। अब हमें क्या करना है, हमें इस रीजन के एवरेज वैल्यू को निकाल करके कंप्रेस्ड वाले फीचर मैप के अंदर रखना है। तो जैसे समझिए, इस रीजन में एवरेज कैसे निकालेंगे,
2 + 3 + 5 + 6 कितना हो गया भैया? 2 + 3 हो गया 5, 10, 16, ठीक है। तो टोटल हो गया 16। अब 16 को डिवाइड कर देंगे, कितनी नंबर ऑफ वैल्यूज हैं भैया? 4 वैल्यूज हैं, तो 4 से डिवाइड कर दिया, टोटल आ गया कितना? 4 आ गया। तो यहां पर बेसिकली इस रीजन पे जब फिल्टर अप्लाई किया तो वैल्यू कितनी मिली? 4 मिली। तो 4 को आप यहां पर एक ब्लॉक के अंदर रख देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद इस फीचर में आपको 2 पिक्सल से यानी कि 2 स्ट्राइड से हम मूव करेंगे, तो 1 पिक्सल 2 पिक्सल यहां पर ये आ जाएगा। तो अब हमारा फीचर इस एरिया को कवर कर रहा है, मतलब अब हमारा फिल्टर इस एरिया को कवर कर रहा है। फिर से इसका भी आप एवरेज निकालेंगे तो वो 5 निकलेगा। फिर उसके बाद हम नीचे आ गए, यहां पर आ गए, यहां पर ये इस एरिया को कवर कर रहा है। फिर सभी वैल्यूज को ऐड करके उसका एवरेज निकालेंगे तो इतना निकलेगा। एंड सेम गोज विद दिस थिंग, ठीक है। इस एरिया को भी हम इसी तरीके से फिल्टर से कवर करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि एवरेज पूलिंग मैक्स पूलिंग से कैसे डिफरेंट है। मैक्स पूलिंग हम सिंपली क्या करते थे कि चारों में से जो भैया सबसे मैक्सिमम वैल्यू है उसे हमने रख दिया, लेकिन एवरेज पूलिंग के अंदर जो एवरेज वैल्यू है उसे हमने रखा, ठीक है। तो एवरेज पूलिंग टेक्स द एवरेज ऑफ ऑल द वैल्यूज इन द विंडो। इस विंडो के अंदर भैया जो भी एवरेज वैल्यू है, सारी वैल्यूज को जो एवरेज है, जो मीन है, वो निकाल करके हम रख लेते हैं, ठीक है। इट रिटेन्स ओवरऑल स्मूथ इंफॉर्मेशन, ठीक है, एंड इंस्टेड ऑफ शार्प फीचर। शार्प फीचर्स क्या हो गए? 6 शार्प फीचर हो गया। तो इन शार्प फीचर्स को ही सिर्फ रखने की बजाय इसने क्या किया? सभी पूरे इंफॉर्मेशन का जो स्मूथ पार्ट है वो रख लिया, मतलब पूरे इंफॉर्मेशन का क्रक्स रख लिया। समझ रहे हैं कि पूरे डेटा को उसने रिटेन किया है, ठीक है। यूज्ड व्हेन फीचर स्मूथनेस इज मोर इंपॉर्टेंट देन शार्प डिटेक्शन। तो ये भैया आपका एवरेज पूलिंग हो गया। इस एवरेज पूलिंग को आप नोट करिए और इस डायग्राम को भी आप एग्जाम के अंदर बना करके आएंगे, ठीक है। नोट करिए इसको फटाक से, नोट करिए इसको फटाक से, ठीक है। नाउ कम्स सम पूलिंग, ठीक है। अब आ जाता है आपका सम पूलिंग। तो बेसिकली सम पूलिंग के अंदर क्या होता है? सम पूलिंग के अंदर क्या होता है भैया? वही फिल्टर हम अप्लाई करते हैं, वही सेम फिल्टर अप्लाई करते हैं, 2x2 का फिल्टर अप्लाई करते हैं। स्ट्राइड की वैल्यू क्या होती है भैया? स्ट्राइड की वैल्यू 2 रखते हैं। और हमने सिंपली क्या किया? फिल्टर को यहां रखा, ठीक है भैया। अब फिल्टर जितना रीजन कवर कर रहा है उस रीजन में जितनी भी वैल्यूज हैं सबको ऐड करके और आप यहां पर रख देंगे। तो 8 + 1 9 + 5 14 और +6 20। तो यहां फर्स्ट ब्लॉक में 20 आ गया। फिल्टर को आगे मूव किया, मूव कितने स्ट्राइड से करेंगे, कितने पिक्सल से करेंगे भैया? 2 पिक्सल से करेंगे। तो 2 पिक्सल से इसे मूव किया तो अब ये यहां पर आ गया, इसका सम निकाल करके यहां रख लिया। फिर मूव किया तो यहां पर आ गया, इसका सम निकाल करके यहां रख लिया, और फिर मूव किया तो यहां पर आ गया, इसका सम निकाल करके यहां रख लिया। तो दिस इज हाउ द सम पूलिंग इज वर्किंग। तो सम पूलिंग टेक्स द सम ऑफ ऑल द वैल्यूज इन द विंडो। एक विंडो के अंदर या फिर हम कह सकते हैं जितना रीजन फिल्टर कवर कर रहा है उस पूरे रीजन का जो सम वैल्यू है वो निकाल करके रख लेते हैं। प्रिजर्व्स द टोटल एनर्जी और इंटेंसिटी ऑफ द फीचर। भैया टोटल एनर्जी को ये प्रिजर्व करता है। रेयरली यूज्ड, मतलब ज्यादातर वही मैक्स पूलिंग यूज होता है, लेकिन जहां पर टोटल वैल्यू पूरे इंफॉर्मेशन की जरूरत है, आप कुछ भी लूज नहीं कर सकते, तो उस केस में आप जो है सम पूलिंग को यूज करते हैं, ठीक है। तो दिस इज सम पूलिंग, इसे भी आप नोट करिए फटाक से, ठीक है भैया। अब क्या बचा है? मैंने एक मतलब छोटा नोट्स पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पर ये कुछ और मैंने दिया है लिख के नोट्स आपको। तो बेसिकली यहां पर आप समझिए कि भैया ये छोटे छोटे पॉइंट्स आप लिख सकते हैं, अगर जरूरत समझ में आए एग्जाम के अंदर आपको थोड़ा फायदा ही होगा। ये टेबल बना सकते हैं, बना लीजिए, ठीक है। ये आपकी चॉइस है, मैं आपको फोर्स नहीं करूंगा इसके ऊपर, ठीक है। ठीक है भैया, हमने ये चीज नोट कर ली है। मिलते हैं आपके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। कमेंट्स में मुझे जरूर बताइए कि भैया कैसा लेक्चर आपको लग रहा है, एमएल कैसा लगा आपको, ठीक है, और क्या क्या चीज़ों की इंप्रूवमेंट्स की क्या क्या जरूरत है। मिलते हैं आपके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए चीज़ों को रिवाइज करिए, नोट्स बहुत अच्छे से बनाइएगा, अपना ध्यान रखिएगा और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।